यहाँ हम चर्चा करेंगे कि शिक्षा के उद्देश्यों को एक शिक्षक के लिए जानना क्यों आवश्यक है। किसी भी कार्य को करने से पहले यह आवश्यक है कि उसके उद्देश्य व परिणाम के बारे में पहले से ही सोचा जाए व सावधानी रखी जाए। बिना सोचे समझे किसी भी कार्य को करने का परिणाम अच्छा व बुरा दोनों प्रकार से हो सकता है। तो यहाँ पर एनसीएफ 2005 में शिक्षा के उद्देश्य के बारे में चर्चा की गई। वो उद्देश्य क्या है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे बच्चों के भीतर विचार और कर्म की स्वतंत्रता विकसित करना। दूसरा जो शिक्षा का उद्देश्य है वह यह है कि दूसरों के कल्याण और उनकी भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता पैदा करना। तीसरा जो उद्देश्य है वह है कि बच्चों को नई परिस्थितियों के प्रति लचीले और मौलिक ढंग से पेश आने में मदद करना। चौथा जो उद्देश्य यहाँ पर दिया गया है वह यह है कि बच्चों में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेने की समझ विकसित करना। पांचवा जो उद्देश्य दिया गया है वह है बच्चों में मौलिक अभिव्यक्ति की प्रवृत्ति तथा सौंदर्य बोध की समझ विकसित करना। इसी प्रकार से छठा उद्देश्य जो है वह है कि बच्चों को आर्थिक प्रक्रियाओं व सामाजिक बदलाव की ओर कार्य करने व उनमें योगदान देने की क्षमता विकसित हो सके। इसी प्रकार से एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य अच्छे इंसान का विकास करना है, जो कि तर्क संगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो, जिसमें साहस और लचीलापन हो, जिनमें नैतिक मूल्य और भावनात्मक आधार विकसित हो, जिनमें करुणा व सहानुभूति हो, जिनमें वैज्ञानिक चिंतन व रचनात्मक कल्पना शक्ति हो, और जो संविधान द्वारा परिकल्पित समावेशी और बहुलवादी समाज के निर्माण में सहायक हो। भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 4 भी कहा जाता है, में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य है। इस तरह के उदात्त लक्ष्य के लिए संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का समर्थन और अधिगम को बढ़ावा देने के लिए पुनर्गठित करने की आवश्यकता है, ताकि सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के सभी महत्वपूर्ण टारगेट और लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए हम यह कह सकते हैं कि शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा के कुछ निश्चित उद्देश्य हों तथा शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षक को इन उद्देश्यों का भली भांति ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि वह अपने छात्रों को उन मापदंडों पर खरा बना सकें जो उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक है। साथ ही साथ हम यह कह सकते हैं कि बिना उद्देश्य की समझ के किसी भी कार्य को करने से उसे पूर्ण व विधि सम्मत ढंग से नहीं किया जा सकता, जिससे समाज का, राष्ट्र का तथा स्वयं छात्रों का भविष्य का निर्माण करना असंभव सा होता है।